नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है और इस पावन पर्व से ठीक पहले बिहार सरकार ने राज्य की जीविका दीदियां और बेटियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ जहां त्योहारों की आहट, वहीं दूसरी तरफ बिहार के महिलाओं के बैंक खातों में खुशियों की किस्तें भेजी गई हैं। जी हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज किस किस के खाते में कितनी राशि पहुंची है और ये आंकड़ा का पूरा गणित क्या है। खाते में खटाखट पहुंची राशि 600 करोड़ का बड़ा ट्रांसफर है। 1 लाख जीविका दीदी, आपको बता दें इनके खाते में योजना की दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यानी सीधा 200 करोड़ का फंड। 4 लाख नई जीविका दीदियां, जी हाँ, योजना से जुड़ी इन 4 लाख नई बहनों को मिली 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त, यानी 400 करोड़ का सीधा फंड ट्रांसफर हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो रक्षाबंधन से ठीक पहले बिहार सरकार ने 600 करोड़ की भारी भरकम राशि सीधे राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेज दी है। अब त्योहारों की मिठास दोगुना हो ये तय हो ही गई है, लेकिन कहानी सिर्फ किस बांटने तक खत्म नहीं होती। पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आज एक नए युग का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की विविध शुरुआत की है। और अब आपके मन में सवाल होगा कि इस अभियान में नया क्या है, तो सुनिए, ये अभियान सिर्फ जीविका समूह या स्व सहायता समूह मतलब एसएचजी तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने इसका दायरा इतना बढ़ा दिया है कि अब इसमें गांव की पशुपालक और डेयरी से जुड़ी महिला, छोटे बड़े उद्योग में उतरने वाली महिला उद्यमी, उच्च शिक्षा पीएचडी करने वाली बेटियां, प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने में जुटी युवा छात्राएं सभी शामिल होंगी। 3 साल में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार का मास्टर प्लान सरकार ने इस अभियान के तहत एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को सीधा रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना। इस 1 करोड़ के आंकड़े को सरकार कैसे हासिल करेगी, इसका पूरा खाका भी तैयार है। पशुपालन डेयरी क्षेत्र की बात करें तो करीब 60 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 25 लाख महिलाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 15 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का खाका है। और मकसद साफ है कि जब बिहार की नारी की जेब में अपना कमाया पैसा होगा तो आर्थिक निर्णय में उनकी आवाज और भी बुलंद होगी। बेटियों के लिए 3 धमाकेदार योजना, स्टार्टअप से लेकर पीएचडी तक। अब बात करते हैं प्रदेश की युवा महत्वाकांक्षी बेटियों की। अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाली या अपना बिजनेस शुरू करना सपना देखने वाली बेटियां हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। अगर किसी बेटी के पास कोई नया इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो सरकार उसे धरातल पर उतारने के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। अब पैसे की कमी से किसी बेटी का सपना नहीं टूटेगा। सिविल सर्विस या प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में पीटी निकालने पर, पास करने पर छात्रा को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तैयारी के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। आर्थिक तंगी अब तैयारी के आड़े में नहीं आएगा और उच्च शिक्षा में बेटियों को परचम लहराने के लिए 1,000 चुनिंदा पीएचडी स्टूडेंट को अगले 4 सालों तक हर महीने 10-10 हजार की स्कॉलरशिप, ये कह ले फेलोशिप दी जाएगी और यानी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अब गांव-गांव देखिएगी सुधा सखी। आपको बता दें डेयरी सेक्टर में 80% भागीदारी का लक्ष्य है और चलते चलते उस योजना जो ग्रामीण बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। अपने अमूल और शुद्धा केंद्र तो देखे होंगे, लेकिन अब पंचायत स्तर पे जीविका दीदी सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और इन केंद्रों को चलाएंगे हमारी सुधा सखी। और जीविका दीदियों को ट्रेनिंग देकर डेयरी उत्पाद की बिक्री मैनेजमेंट से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के डेयरी सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 80% पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर बिहार के महिलाओं को सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने का ठोस भरोसा मिला है। खातों में आए 20-20 हजार रुपए हो या 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का रोडमैप हो, बिहार की नारी अब